5 जून 2022 से और 23 अक्टूबर 2022 तक शनिदेव वक्र स्थिति में विचरण करेंगे और चलते चलते वक्र स्थिति में 2 राशियों पर रहेंगे। पहली राशि है उनके अपने कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर, और दूसरी उनके अपने ही स्वराशि मकर राशि पर। दोनों स्थिति उनके अपने हैं। लेकिन 5 जून से 12 जुलाई तक कुंभ राशि में रहेंगे और 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक मकर राशि में रहेंगे। इन दोनों स्थितियों में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके देने की क्षमता, अच्छे बुरे रिजल्ट जो भी हो, वह इस तरह दिखाएंगे कि राशि और लग्न पर अलग अलग प्रभाव दिखेगा। सबसे पहली बात है कि मिथुन राशि की बात हो रही है, और मिथुन राशि वाले जो कि ढैया, अष्टम ढैया, साढ़े साती की भांति ही यह असरदार होता है। तो अष्टम ढैया का प्रभाव जो अभी खत्म हो चुका था, 5 तारीख के बाद, 5 जून के बाद मिथुन राशि वालों के ऊपर अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वक्र स्थिति में मिथुन राशि वालों के ऊपर 2 तरह के प्रभाव दिखेंगे। क्या प्रभाव दिख सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। और मिथुन राशि और मिथुन लग्न दोनों के अलग अलग चर्चाएं होंगी, जिसे जानना समझना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहले मिथुन राशि वालों को 5 जून 2022 से 12 जुलाई 2022 तक जब शनि देव वक्र स्थिति में कुंभ राशि में रहेंगे तो आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे। सबसे पहली बात है, शनिदेव, एक बात जान ले, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। मंगल के प्रभाव को अपने अंदर लिए रहेंगे। मिथुन वालों के लिए मंगल इनकम के मालिक है और छठे रोग ऋण शत्रु के मालिक है। शनिदेव उनके प्रभाव को भी अपने अंदर रखेंगे। खास बात एक स्पष्ट है, शनिदेव का यह वक्र होने के बाद जो दृष्टि पड़ेगी, वह दृष्टि 2 घरों पर, इनकम पर भी पड़ेंगे और कर्म स्थान पर। चूंकि वक्र होने से पिछली राशि से अपने प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। अष्टम का भी प्रभाव दिखाना शुरू करेंगे, मकर का भी। तो यहां पर हम देखते हैं कि मकर पर प्रभाव डालने के बाद शनिदेव वहां से अपनी दृष्टि कर्म स्थान पर डालेंगे, जिससे मिथुन वालों के जीवन में कर्म संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट अचानक रुकेंगे और जो तैयारी कर रहे हैं जॉब प्राप्ति के लिए, उनको कुछ असुविधा महसूस होगी। और किसी तरह के रिजल्ट अगर आने वाले हैं जो कर्म रोजगार से जुड़ी हुई है, तो वहां असफलता का संकेत है मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है राशि पर, चूंकि शनिदेव गोचर में एक ढैया के रूप में है, इसलिए अपने अशुभ प्रभाव उन जगह पर डालेंगे जहां उनकी दृष्टि है, जहां बैठे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यही शनिदेव आपके धन की समस्याओं को भी खड़ी कर देंगे, धन भाव पर दृष्टि, जिससे आप महसूस करेंगे कि इस अवधि में थोड़ा हाथ तंग है, किसी तरह के ऋण लेने की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है, ऋण घर के मालिक। और कहीं कहीं आपके झगड़े विवाद का कारण भी धन बन जाते हैं। ये स्थिति अवश्य दिखाई देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अपने रिश्ते नाते कुटुंबों में भी कुछ उतार चढ़ाव परेशानी दिखाई देती है। यहीं से शनिदेव पंचम पर दृष्टि डालेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पंचम घर आपके संतान के है, प्रेम प्रसंग है। तो यहाँ पर आपको अपने संतान की तरफ से परेशानी महसूस हो सकती है। उन्हें किसी तरह का रोग हो, कष्ट हो इससे, या आपके संतान बड़े हैं तो झगड़े विवाद भी हो सकते हैं। कोई अशुभ संकेत दिखाई देते हैं।
और कोई संतान जन्म ले रहा है तो हो सकता है कि परेशानियों के उपरांत जन्म ले, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में शनिदेव। अब यही प्रेम प्रसंग की बात की जाए तो मिथुन राशि वालों को अपने प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति बन गए, टूटने की स्थिति बनते जा रहे हैं। आपको इस अवधि में किसी भी तरह के बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए अपने प्रेम प्रसंग के विषय में। यहीं से पंचम स्थान शेयर मार्केट का है। शेयर मार्केट में जो जुड़े हैं मिथुन वाले, वह सतर्क हो जाए, क्योंकि वहां उन्हें भारी हानि हो सकती है। सावधानी पूर्वक वह इस क्षेत्र में कार्य करें। और एजुकेशन, शिक्षा में भी किसी तरह के विघ्न, बाधा, उतार चढ़ाव दिखाई दे सकते हैं। ये 12 जुलाई 2022 की बात है, लेकिन 12 जुलाई 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मिथुन राशि वालों को क्या दिखाई देगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ शनिदेव अष्टम मकर राशि में गोचर करेंगे, लेकिन वे अपने प्रभाव धनु पर बैठकर दिखाने वाले प्रभाव को दिखाएंगे। क्या दिखा सकते हैं? यहाँ से दाम्पत्य जीवन में झगड़े, विवाद, कलह की स्थिति को जन्म देते हैं। और यहीं पर शनिदेव बिजनेस, व्यापार में भी उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। पार्टनरशिप छूटने की स्थिति और झगड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि झगड़े घर के मालिक के नक्षत्र में रहेंगे। ऋण की आवश्यकता पड़ सकती है बिजनेस में। भाग्य भी आपके कुछ क्षणों के लिए आपको धोखा दे सकते हैं। पिता की तरफ से अच्छी स्थिति नहीं दिखाई देते हैं। बाहर जाने की बात हो रही है तो टल सकती है। शारीरिक कष्ट का संकेत दिखाई देता है। पुराने रोग फिर उभर कर आपको परेशान कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों को मन में चिंता, तनाव अचानक बढ़ सकता है। कुछ परेशानियां दिखाई देती है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आपके बाधित होंगे, या आप करते हैं तो फंसेंगे। घर में झगड़ा, कलह दिखाई देता है। और कहीं कहीं भूमि भवन के चलते आप कर्जदार भी बन सकते हैं। आपके वाहन, पुराने वाहन आपको परेशान कर सकते हैं, उसे बेचने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और साथ साथ में जिनका छवि समाज में अच्छा है, वहाँ संभाल कर रहे, आपको मुफ्त की बदनामी भी मिल सकती है। ये स्थिति मिथुन राशि वालों की है। उन्हें चाहिए कि इस अवधि में शनिदेव की पूजा अर्चना जरूर करते रहे, शनि मंदिर जाते रहें, ताकि आपको कष्ट कम हो। या नहीं तो चूंकि मंगल के नक्षत्र में शनिदेव है, तो हनुमान जी का पूजा आराधना श्रेष्ठ है। हनुमान चालीसा का 7 बार प्रतिदिन पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं कि मिथुन लग्न वालों को क्या दिखाई देगा। जबकि 5 जून 2022 से 12 जुलाई 2022 तक मिथुन लग्न वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, वह है शनिदेव कर्म स्थान पर दृष्टि डालेंगे और वहीं गुरुदेव बैठे हैं। इसका अर्थ है कि मिथुन लग्न वालों को जॉब की प्राप्ति, कर्म संबंधित समस्याओं से बाहर निकलेंगे और उन्हें प्रमोशन, इंक्रीमेंट की प्राप्ति होगी। ये बहुत अच्छे संकेत है, क्योंकि कोई बड़ी घटनाओं के पीछे शनिदेव और गुरुदेव के दोनों के हाथ रहते हैं। अब यही देखिए, छठे घर पर गुरु और शनि के प्रभाव है। इसका अर्थ है कि शत्रु आपके खत्म होंगे, कर्ज से आप मुक्त होंगे, या नहीं तो कोई बड़े बैंक लोन ले भी सकते हैं। आप रोग से भी बचेंगे। यहाँ बहुत अच्छे संकेत दिखाई देते हैं। धन भाव पर गुरुदेव की दृष्टि है और शनिदेव का भी प्रभाव रहेगा। इससे आपके धन संबंधित समस्याएं खत्म होंगे और कहीं न कहीं से अचानक बड़े धन की प्राप्ति होगी और नए सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, क्योंकि इनकम घर के मालिक के नक्षत्र में शनिदेव है, धन भाव को देख रहे हैं, इसलिए साइड इनकम, साइड बिजनेस बनने के योग दिखाई देते हैं। रिश्तेदार आपको धन से मदद भी करेंगे। आगे शनिदेव को देखा जाए गुरुदेव के प्रभाव से अलग हटकर, तो हम देखते हैं कि शनिदेव आपके जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं पंचम स्थान पर। और पंचम स्थान जहां पर संतान संबंधित कोई गुड न्यूज या शेयर मार्केट से कोई लाभ, शिक्षा संबंधित अच्छे संकेत दिखाई देते हैं और प्रेम प्रसंग भी मधुर में। लेकिन जब बात होती है 12 जुलाई 2022 से 23 अक्टूबर 2022 के मध्य की,
तो मिथुन लग्न वालों को क्या दिखाई देंगे? एक बात है, जो विवाह के लिए प्रयासरत है विवाह के योग बनाएंगे। बिजनेस व्यापार में उन्हें अच्छे संकेत दे रहे हैं। मन भी प्रसन्न रहेगा, हेल्थ संबंधित अच्छे फील करेंगे। उसके बाद धन संबंधित समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे, धन की प्राप्ति होगी, रिश्तेदार कुटुंब आपके अच्छे सहयोगी साबित होंगे। और साथ साथ में भूमि भवन संबंधित कोई कार्य बनेंगे, जमीन जायदाद खरीदने के योग बनते हैं, नए वाहन खरीदने के योग बनते हैं, क्योंकि चौथे घर पर गुरु और शनि दोनों के मिश्र प्रभाव है। इसलिए चौथे घर से संबंधित रिजल्ट अवश्य दिखाई देंगे, जिसमें महत्वपूर्ण है प्रॉपर्टी खरीदना। समाज में आपके अच्छे नाम यश छवि बनेंगे, ये सब स्थिति भी दिखाई देते हैं। शनिदेव यहां बैठ करके भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, भाग्य के स्वामी पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। इसका यह परिणाम होता है कि जब भी आप देखेंगे तो यहां से आपको बाहर जाने के योग भी बनाते हैं। बाहर जाने के योग आपके कैंसिल थे, टल रहे थे, तो अचानक बनेंगे और खर्च पर भी लगाम लगेगी। ये स्थिति शनिदेव बनाए हैं। 2-3 बातें हैं जो आपको शनिदेव यहां दिखाएंगे। एक बातें है कि इनकम के मालिक के नक्षत्र में है, इसलिए आपको धन की समस्याओं से मुक्त रखेंगे और कोई न कोई इनकम आपको बनाए रखेंगे। दूसरी बातें हैं, करियर संबंधित आपको उत्साह और लाभ की प्राप्ति होगी, प्रमोशन की प्राप्ति होगी और प्रॉपर्टी निश्चित तौर पर बनता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह मिथुन लग्न वाले आप वक्री शनि के शुभ फल का प्रभाव लेंगे। धन्यवाद।